नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 करवाने से पहले इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ ना तो दो टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास होती है। वैसे तो काफ़ी सारी टाइप की, लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर है बात। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो तरह के हमारे पास मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जस्ट वेट अ मिनट है ये। अब इसमें पहले सबसे पहले बात समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। भाई, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और आपने उसका ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने पर आपको सेम मैट्रिक्स मिल गई, तो वो क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, कई बात समझ नहीं आई होगी, मैं बिल्कुल एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 3 5 5 4, ये एक मैट्रिक्स है। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो आपकी रो है, जो आपकी क्या है, रो है। मान लीजिए ये इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं, इस रो के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉलम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी कॉलम बन जाएगी। यानी कि अगर ये 3 5 ऐसे लिखा हुआ है तो ये वाला 3 और ये वाला 5, फिर ये वाला 5 और ये वाला 4। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गई हैं, बिल्कुल सेम हो गई है। यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यानी कि इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमें दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और वो अपने मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ गई, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें नंबर लिखा हुआ है 5 0 0 माइनस का 5, ठीक है। अब आपने इस मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज किया। क्या किया, ट्रांसपोज किया। मैं कोई और लिख रहा हूं, मैट्रिक्स चेंज कर रहा हूं मैं। मान लीजिए आपने मैट्रिक्स लिखी, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 0 -7 7 0, और आपने इस मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज किया तो जो ये रो थी, ये वाली रो थी, ये क्या बन जाएगी, कॉलम 0 -7 7 0। और ऐसा करने के बाद अगर आप इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव कॉमन ले लें, 0, ये माइनस का 7, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव और ये 0, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोबारा से क्या बन गई, ए ही बन गई। तो यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वो नेगेटिव ऑफ उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होंगी, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात समझ आ गई है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, कहता है शो दैट मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के आगे बने आपके पास 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। आपने शो करना है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब मुझे सिंपल सी एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। क्या सेटिस्फाई करवानी है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके है, ए के इक्वल है। इसका मतलब मैंने इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज किया तो ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो जो ये रो थी ये क्या बन जाएगी, कॉलम। तो लिखूंगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। अगर ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो तो ये और ये मैट्रिक्स बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम। यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आपका ए के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अगर अपने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगी तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी। दूसरे में हमें प्रूफ करना है, दूसरे क्वेश्चन में, कि शो दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि मुझे प्रूफ करना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मैट्रिक्स को, हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हूँ मैं नेक्स्ट पेज में। मान लें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1, next is -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1, this is also 0 -1 1। ठीक, क्लियर है।
अब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो ये जो रो थी ये आपकी क्या बन जाएगी, कॉलम 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब अगर आप इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 0 1 -1 -1 0 +1 -1 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये दोबारा से ए मैट्रिक्स नहीं है, तो आपने कहा बिल्कुल है सर। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया। अब देखो, मान लो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं और इस बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, मान लो मैंने कहा कि 5 0 6 7 0, मैंने कहा ये वाली मैट्रिक्स ना 100% क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मैंने कैसे बनाया, मैं इस समय मतलब आप मेरे से कहोगे ना 1000 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दिखा दूं, तो मैं सेकंड्स में आपको इस तरह से बना के दिखा दूंगा। कैसे बना पा रहा हूं मैं, मुझे क्या पता है इसके बारे में और क्या स्पेशल पता है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में और क्या क्या स्पेशल है मैं अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।